For booking of commercials and advertisements on PTV network, please contact Controller Marketing, Central Marketing Office, Pakistan Television Corporation Limited, Stadium Road, Karachi, Pakistan. Controller Marketing, phone number 021 4943 352, 021 4942 789 293, fax number 021 4931 845. बाबा क्या सो रहे थे? नहीं बेगम साहब, वो जरा आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, आखिर चौकीदार को भी तो नींद आ सकती है ना। नहीं बेगम साहब, ये बात नहीं है। आज जरा तबीयत ठीक नहीं है। साहब ने मुझे दवाई दी थी, लगता है दवाई में कोई नींद का असर था। साहब सो गए? नहीं किरण, मैं जाग रहा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अशफाक, आई एम सो सॉरी। बताइए, आज हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। किरण, हॉस्पिटल है जहाँ हर रोज सीरियस केस आ सकता है। आज मैंने भी तुमसे एक सीरियस बात करनी है। अंदर आओ। गाड़ी से सामान निकाल दीजिए। क्या कह रहे हो? होश में तो हो? हाँ किरण, मैं होश में हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि कल तुम हॉस्पिटल से रिजाइन कर दोगी। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूं? जाहिर है, रिजाइन करोगी तो प्रैक्टिस भी छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। इसलिए कि तुम्हारी प्रैक्टिस की ना तो मुझे जरूरत है, ना इस घर को और ना तुम्हें। इस घर को जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत, हॉस्पिटल को जरूरत, मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत है।
किसी को किसी की जरूरत नहीं होती है किरण, ये सब कहने की बातें हैं। प्लीज अशफाक, बात को सब लाइटली मत लो। बरसों की मेहनत, मेरी लगन, मेरे माँ बाप के ख्वाब सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे इस फैसले से। तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के ख्वाब सब कुछ पूरे हो चुके हैं और अब तो हकीकत का सामना है, तुम्हें भी और मुझे भी। सुना तुमने? एनीवे, अब तुम्हें हॉस्पिटल और मरीजों के बजाय इस घर पर तवज्जो देनी होगी, मुझ पर तवज्जो देनी होगी। अब देखो, रात के 2 बजे तुम आती हो घर। हाँ, क्या यही घरेलू जिंदगी है? देखो, मैं जानती हूं आज देर हो गई, लेकिन ऐसा रोज तो नहीं होता है ना। तुम खुद एक डॉक्टर हो, बात को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हो। बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूं किरण, इसीलिए कह रहा हूं तुम प्रैक्टिस छोड़ दो। अशफाक, शादी से पहले हमारे दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसी अंडरस्टैंडिंग को बाकी रखने के लिए जरूरत है किरण कि तुम रिजाइन कर दो। अशफाक, किरण, मैं ये फैसला कर चुका हूं और इसमें किसी बहस की गुंजाइश हरगिज नहीं है। That's all. अशफाक, मेरी बात सुनो। अशफाक, किरण कहाँ है? क्या बात है, खरीद थे ना? अरे आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, पास हो गई है वो। कहाँ उसका नंबर? ये देखो, ये रहा उसका नंबर, A ग्रेड में है। तेरा शुक्र है मेरी बच्ची पास हो गई। लेकिन अब आप ये दुआ करें कि उसे दाखिला भी मिल जाए। आजकल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना इतना आसान नहीं है। अरे आसान नहीं तो नामुमकिन भी नहीं है। चाहे इसके लिए मेरी सारी ग्रेच्युटी लग जाए, मैं उसका दाखिला करा के रहूंगा। और आजकल तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। गई कहाँ ये लड़की? किरण! अरे वो तो आज सुबह से अपने रिजल्ट के चक्कर में अपनी दोस्त रुखसाना क्या गई है। आप है, मैं भी टेलीफोन करके पूछती हूँ उससे। जी अम्मी, रुखसाना क्या हूँ। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारक हो। जी हाँ, मैंने पढ़ा, बस अभी फौरन आ रही हूँ। ओके रुखसाना, आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। एक बात बताओ किरण, अगर तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिला तो तुम मर जाओगी? मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे दाखिला मिलेगा। सो श्योर, 10%। पता है, अब्बू ने कहा कि अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो वो मुझे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? क्यों बनना चाहती हूँ? हाँ कह दो, मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। वही पिटा पिटाया क्लीशे जवाब। हाँ रुखसाना, वही पिटा पिटाया क्लीशे जवाब। मैं डॉक्टर बनकर
मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। तो फिर मैं भी वही पिता पिताया एतराज करूंगी कि क्या सिर्फ डॉक्टर बनकर ही मुल्क और कौम की खिदमत की जा सकती है? और भी तो बहुत सारे प्रोफेशन है कौम की खिदमत के लिए। रुखसाना, ये मेरा अपना चॉइस है। इस प्रोफेशन में और दूसरे प्रोफेशन से थोड़ा सा फर्क है। इस प्रोफेशन में जब आप कौम की खिदमत कर रहे होते हैं तो लोगों का दुख भी शामिल होता है, इसीलिए इसको दुखी इंसानियत की खिदमत कहते हैं। जबकि दूसरे प्रोफेशंस में लोगों का दुख शामिल नहीं होता। बात तो वाकई समझ में आती है। और एक बात है रुखसाना, एक अच्छे डॉक्टर के नजदीक उसका मरीज अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ मरीज होता है। और मैं बराबरी की कायल। जब मैं चलती हूँ बहुत देर हो गई, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत सारी मुबारकबादियों सुन करनी है। जाओ फौरन घर पर जाओ। दर कबूल। आगे क्या है मुझे बात ही नहीं आती। थैंक यू परवेज, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत है ये फूल। तुमसे ज्यादा तो नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर किरण। अशफा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब सवाल के अंदर ही मौजूद होता है। कम ऑन किरण, पहेलियां मत बुझवाओ। मुझे साफ साफ बताओ कि परवेज से तुम्हारा क्या रिश्ता है। और वो परवेज मेरा फर्स्ट कजन है, पारस बन चुका है, मेरे बचपन का साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो रह चुका है और मुझसे शादी करना चाहता है। और कुछ? और तुम? अशफा, अगर मैं परवेज से शादी करना चाहती तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मेरे माँ बाप इस शादी से बहुत खुश होते, लेकिन परवेज मेरी मंजिल नहीं है। मेरी नजर के मुसाफिर तुम। मैंने तुम्हें इंतखाब किया है क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, मैं एक डॉक्टर हूं और हमारा मिशन एक है। अशफा, अगर अब भी तुम मुझे नहीं समझ सके तो शायद फिर कभी भी ना समझ सको। आई एम सॉरी किरण। एक्चुअली क्या है कि मेरे अंदर एक तोड़ फोड़ सी हो रही है। क्यों? तुम जानती हो मेरे बाहर जाने का इरादा है। सिर्फ एमबीबीएस करके किसी हॉस्पिटल में जॉब करना काफी नहीं है। किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बगैर प्रैक्टिस मेरे नजदीक एक बेमानी बात है। मगर अशफा, मैंने तो तुम्हें कभी बाहर जाने से मना नहीं किया। तुम अगर बाहर से कोई डिप्लोमा लेकर आ जाओगे तो मेरे नजदीक इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। तुम जाओ, जरूर जाओ। और तुम? मैं
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बात? तुम क्यों नहीं चल रही हो बाहर? नहीं इश्मा, मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आखिर क्यों? अगर कोई वसाइल की बात है तो बताओ, मैं कुछ तुम्हारे लिए। डॉक्टर किरण, बेड नंबर 42 की हालत बहुत खराब है, प्लीज जरा जल्दी करिए। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैं डॉक्टर अशफाक बोल रहा हूं। जी परवेज साहब, क्या हाल है? जी डॉक्टर किरण हॉस्पिटल में है, पेशेंट देख रही है। जी मैं बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। मैंने कहा अगर इस गाड़ी को पीला रंग करा लिया जाए तो ये टैक्सी बन जाएगी। आइए बैठिए। गाड़ी कहाँ तुम्हारी? मैकेनिक के पास। और क्या कर रही हो? मैकेनिक के पास। इबादत को चलना भी कितना अजीब इत्तेफाक। और अगर मैं ये कहूँ कि इत्तेफाक नहीं है, मैं तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था तो? मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझी कि आसमान और खजाओं में उड़ने वाली जमीनी मखलूक का पीछा करता। आसमान की बुलंदियों पर भी मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ किरण, क्योंकि ये आसमान भी इसी जमीन के लिए बना है और किसी न किसी उफक पर जमीन से मिल जाता है। इससे जारी मैं कहा कि कुछ नजर आते हैं कुछ। किरण, मैं तो हमेशा से ही है, चाहे मैं कितनी ऊंची उड़ान भी उड़ूं, तुम हमेशा मेरे पास रहती। मैं कहीं भी चला जाऊं, तुम्हारा ख्याल हमेशा मेरे साथ रहता है। रुक जाओ। क्यों? ताक़ुब में बहुत आगे निकल आए हैं, पीछे रह गया। तुमने अचानक बाहर जाने का फैसला क्यों बदल दिया? बस किरण, मैं बाहर अकेला नहीं जाऊंगा, तुम साथ दोगे तो चलूंगा। बस पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। इन मैच्योर लोगों के फैसले सब जज्बाती बातें हैं। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं, शहरों से बाहर, दूर दराज देहात में जाके काम करना चाहती हूँ। ऐसी जगह जहां डॉक्टर तक क्या कोई कंपाउंडर तक नहीं है। खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे तुम्हारा शोहर बनने का एजाज हासिल होगा। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि अपने दिमाग से शक शुबा निकाल दो। तुम्हारे लिए जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता।
अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला किया है। और इस फैसले में कभी कोई तब्दीली तो नहीं होगी? तुम मुझ पर एतमाद करके जा सकते हो बाहर। मुझे बाहर 2 साल भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते चाहे हैं। 10 साल लग जाए, जिंदगी 2, 4 या 10 साल की नहीं होती। जिंदगी का मतलब पूरी जिंदगी होता है। थैंक यू किरण। अब मैं पूरे अज़म के साथ बाहर जाकर अपने मंसूबे पूरे करूंगा, और जब वापस लौटूंगा तो हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। हम दोनों एक दूसरे पर नहीं बल्कि दूसरे भी हम पर फख्र कर सकेंगे किरण। Then take the very first flight and best of luck. थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? कई बातें सोच रहा हूं। अशफाक अमेरिका से कब लौटेगा कुछ नहीं कह सकते, और अमेरिका से लौटने वाले लोग तो वैसे भी अपनी असली शक्ल में नहीं लौटते। यही परेशानी तो मुझे दिखाई जा रही है। और फिर लड़की की उम्र किस तेजी से बीत रही है। अरे लड़की की उम्र तो उसी दिन बीत चुकी होती है जब वो मेडिकल फाइनल का इम्तिहान पास कर लेती है, बल्कि लेडी डॉक्टर की उम्र तो उसी दिन बीत जाती है जब वो मेडिकल में दाखिला लेती है। वो तो उसी दिन ओवर एज हो जाती है। ये बदनसीबी है हमारे माशरे की। क्या कहा जा सकता है। वैसे उसके रिश्ते तो कॉलेज के जमाने से आ रहे हैं, और वो परवेज है ना, बहुत अच्छा लड़का है, हीरा है हीरा। लेकिन हमारी किरण उन लड़कियों में से है जिन्हें हीरे जवाहरात से कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए जनाब, जब इस वार्ड में विजिटिंग आवर्स होते हैं तो आपके वालिद की नजर दरवाजे पर लगी रहती, और मेरी इत्तला के मुताबिक उनको देखने अब तक कोई नहीं आया है। बड़े अफसोस की बात है। आपको जो बात करनी है आप वार्ड आके करिए। अच्छा, क्या बात है डॉक्टर? दुनिया कितनी मटेरियलिस्टिक है सिस्टर। वो 41 वाला बाबा, हम समझ रहे तो उस बेचारे का कोई भी नहीं है। उसके बेटे का फोन था, इसी शहर में रहते हैं और ठीक ठाक जॉब करता है, मगर अपने बाप को देखने नहीं आ सकता। ऐसा तो शायद वेस्ट में भी नहीं करते हैं लोग। शायद उसकी कोई मजबूरी हो डॉक्टर। मजबूरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खांसी बहुत है रात से। खांसी में बलगम है? नहीं। अच्छा, एक्सरे आया आपका? हाँ। सिरप 1 टीस्पून टीडीएस, और मछली तो नहीं होती आपको? बस बाकी इनको वही सेम चीज। इनकी कैसी तबीयत है? ठीक है डॉक्टर, रात में जो दवाई दी थी उससे कुछ आराम आया, सो रहे हैं। शोर तो नहीं हो जाएगा? सेम ट्रीटमेंट करेंगे। बाबा जी कैसी तबीयत है आपकी? बोले डॉक्टर साहब, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों? मुझसे कोई गलती है? अरे डॉक्टर, हम सारी रात चीखते रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा हमारे नजदीक नहीं आया, और आप ही नहीं आई। गलती है। असल में रात फीमेल साइड पे एक इमरजेंसी हो गई, मैं वहां मसरूफ थी। मैंने आपकी आवाज सुनकर क्यों ना आती।
फ्रिज। डॉक्टर, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। हम तो बस यूं ही शिकायत कर बैठे थे, हमें किसी से खोई की ना। खुदा तुम्हें सदा सुखी रखे, खुश रखे, कोई दुख देखने ना पाओ। हम तो बस दुआ करते रहते हैं। आप अब्बू, सिर्फ आज और कल का दिन रह गया एडमिशन में, और मुझे मैरिज पर भी प्री मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, तो किरण से क्या कहूंगी? कहना क्या है, मशवरा करूंगी। क्या मशवरा करोगी? यही कि मैं आर्ट्स में जाऊं या प्री मेडिकल में लिए सही रहेगा। मुझसे मशवरे की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि तुम्हें आर्ट्स पढ़ना है, मेडिकल में नहीं जाना है तुम्हें। अब्बू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ना। नहीं बेटा, घर में एक ही डॉक्टर बहुत है। नहीं। हाँ, बस समझने की कोशिश करो बेटा। जीनत, तुम समझाओ इसे। हाँ बेटी, देखो 2-3 बड़े अच्छे रिश्ते आए हैं, हो सकता है साल के अंदर तुम्हारी शादी कर दे। अम्मी, यस मैडम। तो कॉफी नहीं? दोनों ब्लैक, एक विद क्रीम रहेगा। ओके। मेरे ख्याल से तुम अक्सर इस कॉफी शॉप में आती रही हो। हाँ, कभी कभी आ जाती थी अशफाक के साथ। कुछ खबर डॉक्टर अशफाक की? हाँ, 2-3 दफा तो उसका टेलीफोन आया है। बस 2-3 दफा? हमारा जो प्रोफेशन है ना परवेज, इसमें अपनी फुर्सत ही कहाँ होती है। जिस तरह मैं यहाँ मसरूफ हूँ, उसी तरह वो भी वहां मसरूफ होगा। किरण, तुम क्या समझती हो अशफाक वापस लौटेगा? क्या कहना चाहते हो? थैंक यू। मेरा मतलब है, और कितना इंतजार करोगी अशफाक का? मैं बुरी हो गई। मेरी बात का गलत मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह जानती हूँ परवेज, तुम क्या कहना चाहते हो। तुम भी so selfish। मैं तो अशफाक का इंतजार कर रही हूँ, तुम भी इसके इंतजार में अपनी उम्र कमा रहे हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ किरण। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। आज से नहीं, बचपन से, स्कूल कॉलेज के जमाने से मैंने हमेशा यही चाहा है कि मैं और तुम जिंदगी के साथी बनकर रहें। परवेज, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। तो अब देखो किरण। किरण, अशफाक अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेगा। क्या कहना चाहते हो परवेज? किरण, अशफाक एक शराब है और तुम शराब के पीछे दौड़ रही हो। मुझे देखो किरण, मैं हकीकत हूं, मंजिल हूं तुम्हारी। नहीं परवेज, तुम मेरी मंजिल नहीं हो। तो फिर तुम मेरी मंजिल हो। नहीं परवेज, न मैं तुम्हारी मंजिल हूं और न तुम मेरी मंजिल हो।
अगर मेरे ताक़ुब पे रहोगे तो मुझे एक शराब से ज्यादा नहीं पाओगे। ठीक है किरण, मैं एक हवाबाज हूं और हवाबाज का काम फजा में शराबों के पीछे दौड़ लगाना है। पूरी जिंदगी? मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी से अलग नहीं समझता हूं किरण। पागल मत बनो, समझने की कोशिश करो। तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी परवेज। अब बर्बाद मत करो और शादी कर लो। थैंक यू, मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो गौर से सुन लो किरण, शादी होगी तो तुमसे, वरना तो फिर तुम भी अच्छी तरह सुन लो परवेज, हमारी शादी कभी नहीं होगी। और आइंदा सिलसिला में मुझसे कोई बात मत करना और ना कभी मिलने की कोशिश करना। जी, बात क्या है? जी बेहतर, ठीक है बहन जी, अच्छी बात है। खुदा हाफिज। क्या बात है? किसका फोन था? परवेज की माँ का फोन था। क्या कह रही थी? वो लोग आज नहीं आ रहे हैं। क्या? परवेज ने उन्हें मना कर दिया। परवेज ने नहीं, किरण ने परवेज को मना कर दिया है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। ये लड़की पूरी जिंदगी अशफाक के लिए बैठी रहना चाहती है और मैं तुमको बता दूं, अशफाक कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो मत कहें आप। जो मैं कह रही हूं तुम्हें कहने दो। तुम्हें को कहने का उतना ही हक है जितना मुझे इंतजार करने का। करती रहो इंतजार, जिंदगी भर करती रहो इंतजार तुम। हेलो किरण। अशफाक, it's you. At last you made it. अशफाक, यहाँ पर लोगों ने मेरा जीना दूभर किया हुआ है। इट वॉज बिटवीन यू एंड मी किरण। लोगों का क्या है, करने दो बातें। और जब दूरियां होती हैं ना तो पेरेंट्स भी मायूस हो जाते हैं, अंडरस्टैंड? अच्छा देखो, बाकी बातें बाद में होंगी, मैं आ रहा हूं। Really? Yes, of course. I'm so happy.
ये हैरान हूँ कि आज तुम एयरपोर्ट पे लेने को आए क्यों? एक्चुअली किरण, मैंने अपनी फ्लाइट के बारे में किसी को बताया ही नहीं था, सिवाय तुम्हारे। और दूसरे, मैं अपने वालिदैन को तकलीफ देना नहीं चाहता था। और जानती हो, मैं ये भी चाहता था कि जब मैं एयरपोर्ट पर आऊं तो सिवाय तुम्हारे और कोई ना हो। लेकिन एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे लोग थे। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन? अच्छा, जी तेरे बेटा। हाँ, एक मिनट होल्ड करना, बुलाती हूँ। किरण बेटी, तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो किरण। कौन? परवेज। ओ, परवेज। खामोश क्यों हुई किरण? तुमने मिलने से मना किया था, फोन करने से तुम्हें। कहो, सुबह सुबह कैसे याद किया? मुबारकबाद देने के लिए, बल्कि डबल डबल मुबारकबाद। डबल? डबल कैसे? क्या अशफाक के लौटने की मुबारकबाद ना दूं? और दूसरी? किरण, आज तुम्हारी बर्थडे नहीं? ओह, परवीन, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो भूल गई कि आज मेरी सालगिरह है। जाहिर है, बड़ी खुशी छोटी खुशी को खा जाती है। किरण, मैं सुन रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी किरण, मैं आज तुम्हारी सालगिरह पे तोहफा लेकर पहुंच नहीं सकूंगा। वो मेरी एक बहुत जरूरी फ्लाइट है। कोई बात नहीं। लेकिन किरण, मैं हमेशा की तरह तुम्हें तोहफा दूंगा जरूर, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का तोहफा देने जा रहा हूं। मैं समझी नहीं। किरण, आज तुम 3-4 बजे के दरमियान अपने टेरेस पर जरूर जाना। किरण, तुम टेरेस पर आना और ऊपर मेरे जहाज की तरफ देखना। उस वक्त किरण, मैं तुम्हें याद कर रहा हूंगा और तुम भी मुझे याद करना किरण। मैं उस वक्त अपने जहाज में तुम्हारी सालगिरह का केक काट रहा हूंगा। किरण, तुम आना जरूर। आओगी ना? हाँ, आऊंगी। थैंक यू किरण, थैंक यू वेरी मच। बाय। हेलो किरण। अशफाक, तुम्हारी अम्मी ने बताया कि तुम यहां हो। मैंने सोचा कि देखूं क्या कर रही हो। हाँ बस
ऐसे ही। क्या बात है, तुम तो आसमान को यूं देख रही हो जैसे पहली बार देखा हो। आसमान को इस तौर से आज पहली ही बार देखा है। कोई खास नई बात है आज आसमान में? आज आसमान में मेरी सालगिरह का केक काटा जा रहा है। ओह, आई एम सॉरी किरण, बात में भूल गया था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कम ऑन किरण, यूं अपनी सालगिरह पे सैड नहीं होते? अच्छा, ऐसा करते हैं कि रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। कुछ जरूरी बातें होंगी, बहुत जरूरी। ओके? छोड़े अशफा, अभी इतनी जल्दी भी क्या? आखिर हम लोगों की उम्र ही क्या है? आप पहले हॉस्पिटल बनाए, हो जाएगी शादी भी। डांस कर रही हो? किरण, मैं जानता हूं कि तुमने मेरा तवील इंतजार किया है। कोई भी लड़की किसी का इतना इंतजार नहीं करती, और खासकर ऐसी सूरत में कि जब उसके लिए कई और बेहतर उम्मीदवार मौजूद हो। मैं तुम्हारा बेहद ममनून हूं किरण। अशफाक, जब दो इंसान एक दूसरे को चाहते हैं ना, तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता। मैंने अगर तुम्हारा इंतजार किया है तो इसमें मेरी मजबूरी नहीं, चाहत थी। और सच पूछो तो गर्ज भी थी। कोई भी दूसरे प्रोफेशन का आदमी मेरा शौहर बनकर मेरे प्रैक्टिस के रास्ते में हायल हो जाता, लेकिन तुम नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू से। दिखाने चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अच्छा, ये तो बताओ कि शादी के लिए छुट्टियां कब से ले रही हो? मेरी भी काफी छुट्टियां हैं, जब तुम कहो। अगर ये बात है तो मैं कहूंगा कि कल से ले लो, वक्त बहुत कम रह गया। जो हुक्म हाकिम। यस, मैडम मिस्टर, आओ। क्या बात? डॉक्टर जी, आप वार्ड में आई थी, सबसे मिली, लेकिन मैं नहीं थी। मैं एक्सरे के लिए गई हुई थी, इसलिए मिलने आई हूँ। मैडम साहब, मुझे अच्छी तरह पता है कि आज मैं तुमसे नहीं हुई, तो क्या मैं फिर आ जाती। बैठो। कहो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो ठीक है डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, बोलो। आप जा रही हैं डॉक्टर जी? छुट्टियों पर जा रही हूँ, हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा रही। आपकी शादी हो रही है ना? हाँ। अरे ये क्या पगली, रुखसती मेरी हो रही है और रो तुम रही हो? पता है डॉक्टर जी, मेरी भी मंगनी हो गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हारी अम्मी ने मुझे बताया था। फिर ना मैं बीमार हो गई तो क्या हुआ? कोई तुम्हारी मंगनी टूटी थोड़ी है। तुम्हारी अम्मी ने खुद तुम्हारे मंगेतर से मेरी बात करवाई थी। सच? बिल्कुल सच। आप सच कहती हैं? हाँ मैडम साहब, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। डॉक्टर जी, आप शादी के बाद अस्पताल आएंगे ना? मैं छुट्टियां पर जा रही हूँ, हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा रही।
जाओ शाबाश, बेड पे आराम करो। ठीक है डॉक्टर जी। जाओ। डॉक्टर किरण, जितनी मोहब्बत मरीजों की तरफ से आपको मिली है, क्या हर डॉक्टर को नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? मोहब्बत किसी की मीरास तो नहीं है। किरण बेटे, मैंने दावतनामे लिख दिए, तुम्हें जो अपने दोस्तों को पहुंचाने निकाल लो। अब्बू जी, मेरे जितने दावतनामे लेने मैंने ले लिए हैं, पहुंचा दूंगी अपने दोस्तों को। आज मैं बहुत खुश हूं किरण। काफिला कहीं रुका तो है। और मैं आज इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि शादी के रिश्ते ऊपर तय होते हैं, इतने ऊपर जहां मेरे जहाज की परवाज भी पहुंच नहीं सकती। तुमने आसमान की बुलंदियों पर जहाज में मेरे साथ गया कर केक काटा। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए फोन भी नहीं कर सकी। पता है मैं इट्स ओके किरण, मैं तुम्हारी मसलियतों को समझ सकता हूं। परवेज, यू आर सो जेनरस। आई अडोर यू अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू किरण। किरण, शादी की पेश की मुबारकबाद कबूल करो। मुबारकबाद तो मुझे वहां आकर देना, मुझे और अशफाक दोनों को। किरण, आई एम वेरी सॉरी, मैं शादी में शरीक नहीं हो सकूंगा। तो तुम भी वही रिवायती जेलस मर्द निकलना। किरण, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारी शादी है उस दिन मुझे एक पेशेंट को लेकर चार्टर फ्लाइट के जरिए लाहौर जाना है। किरण, मेरी वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हो सकती। परवेज, तुम आज तक मेरी सालगिरह का गिफ्ट देना नहीं भूले हो। मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दोगे, और तुम्हारा गिफ्ट तो हमेशा सबसे अच्छा और सबसे मुख्तलिफ होता है। किरण, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शादी हो और मैं तोहफा ना दूं? हमेशा की तरह इस दफा भी मेरा तोहफा सबसे अच्छा होगा और सबसे मुख्तलिफ। वादा? वादा। बेटा तैयार हो गई? बिल्कुल प्यारी लगी मेरी बेटी। अम्मी, सारा काम बेटा अंदर है। सारा, देखिए बहन क्या कह रही? क्या हुआ? सारा तो नहीं क्या जो दादी आपको तोहफे का भी कमी में देर लग गया। परवेश ने क्या भिजवाया? परवेश ने परवेश भाई की तरफ से कुछ भी नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? परवेश ने जरूर कुछ भिजवाया होगा। तुम जाके देखो। अच्छा ना, बाद में देख लीजिए, ये कोई वक्त। हाँ
आया। क्या? अम्मी! किसी मरीज को छोड़कर आ रहे थे, उनकी जान तक क्रैश हो मैंने कोई जुल्म तो नहीं किया है तुम पर, सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए कहा है तुमसे। तुम किस कदर मुख्तलिफ हो उस अशफाक से जिसे मैं शादी से पहले जानती थी। जाहिर है, शादी के बाद आदमी शादी से पहले जैसा नहीं रह सकता। मगर एक डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही रहता है। अशफाक कैंसर वार्ड में काम करती, जहां हर वक्त हर मरीज को डॉक्टर की एक हमदर्द की जरूरत होती है। पेशेंट्स को मेरी जरूरत है। अशफाक, ये सब क्लीशेज है किरण, किसी को किसी की जरूरत नहीं होती। हॉस्पिटल चलते रहते हैं, अगर तुम नहीं होगी ना तो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सें, मरीज और वो उनके हमदर्द मौजूद होंगे। तुम्हें घर पर तवज्जो देनी होगी। सब लोग इसी तरह सोचते रहे तो हॉस्पिटल डॉक्टर्स और नर्सों से खाली हो जाएंगे। सब एक तरह नहीं सोच सकते किरण। ठीक है, सब शौहर एक ही तरह सोचते हैं। इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा है। ओ, पछता रही हो? पछता इस बात पर रही कि काश मैंने डॉक्टरी ना पढ़ी होती। काश मेरे माँ बाप का खून पसीना पढ़ाई पर सर्व न हुआ होता। काश मैंने इस विषय को इबादत की तरह न समझा होता। काश मैंने अपनी जिंदगी पर इस मिट्टी के कर्ज को अदा करने की कोशिश न की होती, तो ये सी जो मैंने इतनी मुश्किल से हासिल की जाहिर नहीं होती, किसी मुस्तहिक को मिलती। किरण, इट्स इनफ। तुम कल रिजाइन कर दोगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम्हें दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ना होगा, या प्रैक्टिस को या मुझे।
जी सर। डॉक्टर किरण, आपने ये सोच समझ के तो लिखा है? जी सर, सोच समझ कर ही लिखा है। आप अपने इस फैसले पर नजरसानी करेंगी? सर, नतीजा फिर भी यही निकलेगा। लेकिन आपने कोई खास वजह नहीं लिखी इस रेजिग्नेशन में। सर, मेरी कुछ जाती वजूह है। ओके। थकी हुई लग रही हो आज। मैंने ऐसे कौन सा काम किया कि मैं थक जाऊंगी? जहनी थकावट भी तो होती है ना। दरअसल तुमने रेजिग्नेशन का बहुत ज्यादा असर ले लिया है किरण। कोई बात नहीं, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस की खवातीन ने तुम्हारी कंपनी बन गई तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम डॉक्टर थी भी या नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी क्लिनिक में बहुत गुंजाइश है। 2 डॉक्टर मेरे पास काम कर रहे हैं। तुम चाहो तो वहां अपनी एक सीट रख लो, चाहो तो मुझे असिस्ट कर सकती हो, या चाहो तो इंडिपेंडेंट। God's sake, stop it and stop thinking about me. तुमने जो हुक्म दिया मैंने मजाक खुदा समझ के सिर्फ ऐसा ही किया। क्या फायदा ऐसी बातों का जिसके तस्करे का ना तो तुम्हें कोई फायदा है और ना मुझे। मत सोचो मेरे बारे में। ओके, टेक इट इजी। बहुत देख लिया मैंने, बहुत देख लिया। माफ नहीं जाऊंगी मैं। बेटा बैरून निशा। नहीं अब्बा, अब्बा नहीं। देखो देखो तुम इस तरह से ठीक नहीं हो सकती हो। चलो शाबाश। नहीं होना मुझे ठीक। मरने दो तुम लोग, मुझे मरने दो। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? डॉक्टर ने रेडिएशन के लिए लेकर जाना है। मान ही नहीं। क्यों दीदी, आप क्यों नहीं जा रही हैं? डॉक्टर किरण को बुलाइए, वो आएंगी तो जाऊंगी, वरना नहीं लगवाऊंगी बिजली। लगवाऊंगी। देखिए दीदी, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर आपको अस्पताल में नहीं रहने दिया जाएगा। मुझे कोई शक नहीं आपके अस्पताल में रहने का। सिस्टर, इनको जबरदस्ती आप स्ट्रेचर पर डाल के ले जाइए। मुझे कोई नहीं ले सकती जबरदस्ती। छोड़ो मुझे, मेरे पास मैं नहीं जाऊंगी मैं। खुदा के लिए डॉक्टर, खुदा के लिए डॉक्टर, हमारी एक ही बेटी है डॉक्टर, खुदा के लिए डॉक्टर। डॉक्टर बेटा बताइए, हाथ छोड़ाइए, हमारी कुछ मदद कर, आप ही कुछ मदद कर। इस सिलसिले में हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग खुद कोशिश करें, उनको राजी करने की कोशिश करें। देखिए, आप इनको समझा लें, रेडिएशन बहुत जरूरी है, रेडिएशन के बगैर कोई भी चारा नहीं है। डॉक्टर बुलाइए, डॉक्टर।
अम्मा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, बेटा, बेटा मेहरुन्निसा, डॉक्टर सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब ये लोग बेगम साहबा से मिलने के लिए आए। कौन है आप? जी वो डॉक्टर किरण से मिलना था जी। क्यों? हमारी बेटी अस्पताल में है जी। वो नहीं। लेकिन डॉक्टर किरण अब अस्पताल में नहीं है। लेकिन साहब हमारी तो एक ही बच्ची है सर। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि डॉक्टर किरण किसी मरीज से नहीं मिल सकती। बाकी लोग कौन है ये? साहब ये भी मरीज हैं अस्पताल के। जब इनको पता चला कि हम डॉक्टर किरण के मिलने के लिए जा रहे हैं तो ये भी साथ आ गए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों नहीं मिल सकते साहब? वो डॉक्टर है और उनको मरीजों से मिलना पड़ेगा। भाई आप बुलाएं डॉक्टर किरण, डॉक्टर किरण, डॉक्टर किरण। देखिए बड़े आप हद से बढ़ रहे हैं साहब। अगर डॉक्टर किरण अस्पताल नहीं पहुंची तो हमारी बेटी पिछली नहीं लगवाएगी, मर जाएगी। लेकिन डॉक्टर किरण जिम्मेदार नहीं है उसकी मौत की। बाबा आपने सुना नहीं? ले जाएं सबको बाहर। चलो बाबा हम डॉक्टर किरण से मिल के जाएंगे। अशफाक, बहुत अफसोस की बात है। मरीजों से ये सलूक तुम्हें सेब नहीं देता। किरण ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसाए हैं। इट्स अ ट्रेसपासिंग। अशफाक, ये मुजरिम नहीं मरीज या उनके हमदर्द है। इसे कानून की जबान में बात ना करो। देखो किरण मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बाबा आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जी चलो जी। बाबा आप जाइए। आप मेरी निशा की अम्मी और अब्बा है ना? जी डॉक्टर साहब, मेरी निशा आपको बहुत याद करती है। वो तो आप देखिए मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं निशा की कुछ मदद कर सकूं। डॉक्टर साहब आपकी वजह से तो उसके दिल में दोबारा जीने की आरज़ू पैदा हुई है। हाँ डॉक्टर बेटा आप तो कैंसर के उस अंधेरे वार्ड में रोशनी की किरण बनकर आई थी बेटा। आप गई। देखिए मैं आप सबके जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ जाती वजह है। मेरे कुछ घरेलू फराइज हैं, इनकी वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती। डॉक्टर बेटा आपके चले आने के बाद अस्पताल तो वीरान होकर रह गया। किसी के चले जाने से कोई जगह वीरान नहीं होती बाबा। आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है? जब डॉक्टर किरण नहीं आई तभी तो वार्ड चल रहा था। डॉक्टर किरण नहीं होगी तब भी वार्ड चलेगा। अगर आप लोग समझते हैं कि मैंने जरा सी भी आपकी कोई खिदमत की है और आप लोग मेरी खिदमत का एतराफ चाहते हैं तो प्लीज ऐसे चले जाइए। कहिए डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए, हम खुद ही चले जाते हैं। पर ऐसा ना कहिए, हम जा रहे हैं, डॉक्टर साहब, हम जा रहे हैं। क्या आप
निशा की खातिर भी अस्पताल में ही आएंगी। मैं अस्पताल नहीं आ सकती। आखिर लोग मर भी तो जाते हैं ना। संजीता, हॉस्पिटल वालों के लिए डॉक्टर किरण मर गई। हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। खुदा तुझे खुश रखे बेटा। हम चले जाते। आ जाओ। तुम जाओ डॉक्टर को बुलाते। कौन है अभी डॉक्टर नाराज हो मुझसे? अगर तुमसे भी नाराज हो गए तो हमारे पास और क्या रह जाएगा। यूं मत कहो किरण। जो कुछ तुम्हारे पास है ना, वो हर एक के नसीब में नहीं है। मेरे पास बहैसियत डॉक्टर की मेरा नाम, शोहरत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है। लेकिन लोगों का प्यार, मोहब्बत, खुलूस जो तुम्हें नसीब है, वो मेरे मुकद्दर में नहीं। कौन देता है इतना प्यार डॉक्टर को जो मरीजों ने तुम्हें दिया? शायद मैं कुछ देर के लिए सेल्फिश हो गया था किरण, लेकिन अब एहसास हुआ कि अपने लिए जीना भी कोई जीना है। गलती बहरहाल गलती होती है। आई रिग्रेट। कुछ फायदा नहीं अशफाक। जो होना था हो चुका। अगर तुम रिग्रेट करो मैं करूंगी। पछतावा पछतावा किसी चीज का हल नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है। इस्तीफा दे चुकी हूं मैं। लेकिन किरण, तुम्हारा इस्तीफा अभी आगे नहीं गया है। हाँ, तुम्हारे डायरेक्टर ने मुझसे दरखास्त की थी कि तुम्हें इस्तीफा वापस लेने पर मैं आमादा कर लूं। कल का मंजर देखने के बाद मैं वो इस्तीफा वापस ले आया हूं। अपने हाथ से लिखा था और अपने ही हाथ से फाड़ डाल वैसे।
इंतजार कर रहे होंगे